डॉक्टर बनेंगे, ड्रॉपर नहीं। डॉक्टर बनेंगे, ड्रॉपर नहीं। डॉक्टर बनेंगे, पर कैसे भाई? एक साल तो निकल गया, 11th बैकलॉग हो गई है, अब सिर्फ एक साल बचा है। पूरी 11 12 एक साल में पढ़नी है, ऊपर से 12th बोर्ड एग्जाम है, कैसे करेंगे? कोई बात नहीं। बच्चे प्रतीक सर की क्लास में तभी आते हैं जब उनने हजारों मोटिवेशनल वीडियो देख लिए होते हैं और कुछ भी काम नहीं आता। फिर उनको ना रियलिस्टिक प्लान चाहिए होता है कि सर अब आप बताओ कि एग्जैक्टली हमें एक साल में क्या करना है। बेटा, मैं पूरे साल में ना मुश्किल से 2 3 स्ट्रेटजी वीडियोस बनाता हूँ, और ये मेरा पहला वीडियो नीट 2027 के लिए। पता है क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं होती, इसके बाद हमको पढ़ाई करनी होती है जो तुम और हम मिलकर साथ में करेंगे। इस एक वीडियो में मैं ना तेरा A to Z सारा प्लान क्लियर कर दूंगा कि ऐसा तू क्या करे कि तू डॉक्टर बने, ड्रॉपर नहीं। बेटा बात बहुत सिंपल सी है। इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू बिकम ए ड्रॉपर, स्टडी लाइक ए ड्रॉपर। अगर तुझे ड्रॉपर नहीं बनना है ना, तो ड्रॉपर की तरह पढ़ाई कर, एक साल में सब कुछ पढ़ना है। इनफैक्ट सच बताऊं तो बेटा, प्यारे बच्चों, तुमको तो ना उनसे भी खतरनाक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें नीट के साथ साथ 12th का बोर्ड भी करना है। पर इसमें कोई दुख की बात नहीं है भाई। देख, चुनौती जितनी बड़ी होती है ना, गोल जितना बड़ा होता है ना, उसे फिर हासिल करने में भी उतना ही मजा आता है। और तुम और हम मिलकर साथ में करेंगे ना, यू आर माई वॉरियर्स। साथ में मिलकर करेंगे, आओ करते हैं, देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें ना अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। असलियत, अपनी असलियत पहचाननी पड़ेगी। सच्चाई जाननी होगी कि हम कहां पे स्टैंड करते हैं। हमें डिल्यूजन में नहीं जीना है ना। डेल्यूलू इज नॉट द सोलुलू हियर, है ना। मैं भी बाहर होगा, रिलेशनशिप की दुनिया में होता होगा। ये नीट एग्जाम है बेटा, है ना, ये सारी रियलिटी बाहर निकाल देता है। ठीक है, आओ। तो भाई सबसे पहले तुम कौन हो? एक 11 to 12 मूव कर रहे हो वो तो क्लियर है, पर कौन हो? क्या तुम्हारी 11th कंप्लीटली बर्बाद हो गई है, या थोड़ी बहुत हो गई, थोड़ी बहुत नहीं हुई, या फिर डन एंड डस्टेड पूरा A to Z सब कुछ खत्म कर दिया है? देखो, मैं रियलिटी बताऊं, 1% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पूरा सब कुछ करा होगा। मुश्किल से 1% भी ज्यादा बोलो, 0.1% पूरे इंडिया में ऐसे बच्चे होंगे जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों 100% कंप्लीट होगा। सारी डीपीपी मॉड्यूल्स, डाउट, एवरीथिंग कंप्लीट होगी। एससी वर्मा पूरी सॉल्व कर ली होगी। और अगर तुमने कर लिया है तो बेटा बहुत अच्छी बात, तुम्हें एम्स दिल्ली पाने से कोई रोक नहीं सकता। पर अब रियलिटी में आते हैं, मैक्सिमम बच्चे बेटा इन दोनों कैटेगरी में। इसमें भी एक रियलिटी बताऊं, ये वाले भी ना जो बिल्कुल बोल रहे हैं कि 11th बिल्कुल ही नहीं आती, ये भी मुश्किल से 1% ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। हो सकता है तुम में से कई लोगों को लगता होगा कि तुम इस कैटेगरी के ऊपर बेटा नहीं हो। मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11 में पढ़ा है, मे भी बायो अच्छे से पढ़ ली, फिजिक्स थोड़ी कम हुई है, क्लासेस करी थी, ज्यादा समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत पढ़ते थे, फिजिक्स थोड़ी बहुत झिलती थी, पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। मतलब कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं आता। मैक्सिमम बच्चे इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करते हैं। खैर, मैं सबके लिए बता देता हूँ। देखो, सीधी सी बात है, तुम अगर सब कुछ खत्म है तो भाई 4 घंटे तुम्हें क्लासेस करनी है, 8 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी करो। जो अभी तक फॉलो कर रहे हो करो अपनी, सिर्फ अभी तुम्हें 12th पढ़ना है, ठीक है। आगे बाकी का स्टडी प्लान बताऊंगा। पर देखो, मैक्सिमम बच्चों का क्या है भाई, तुम्हें 6 घंटे क्लासेस करनी पड़ेंगी, 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, दोनों को। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ 12th नहीं करेंगे, हम 11th भी पूरी खत्म करेंगे 12th में। कैसे करेंगे? बेटा, मैं हर साल जितने भी बच्चे 12th क्लास में मेरे पास आते हैं ना, उनको मैं 11 12 पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ, A to Z। अभी मैं पूरे स्टडी प्लान बताऊंगा तेरे को कैसे करते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं। यहां तक कि नीट के साथ साथ तेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बोर्ड भी 100% कवर होता है, 100%, ताकि तुझे कहीं और नहीं हो। मतलब A to Z सब कुछ करा जाता है। कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। अब देखो, जिनकी 11th कंप्लीटली वेस्टेड है, उनको 11 12 तो देखो पूरे, उनको तो सब कुछ ही पढ़ना है। भयंकर फाइट के लिए तैयार हो जाओ, हर रोज 10 से 12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार रहना है तुम्हें, ठीक है। अब जिनकी 11th में कुछ कुछ चीजें छूटी हैं, कुछ कुछ नहीं तैयार हो गया, जो अच्छे से तैयार हो गए उसको छोड़ सकते हो, पर बाकी सारे 11th के टॉपिक तुम्हें करने पड़ेंगे, और 12th अपन को पूरी करनी करनी है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मन में एक सवाल आता है, क्या ये सच में ऐसा पॉसिबल है, संभव है, मैं पूरा का पूरा सिलेबस क्या एक साल में कर सकता हूँ? ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है या नहीं है? देखो, मैं बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ कि असलियत में पॉसिबल है। देखो, क्योंकि हम सबको पता है आइडियल टाइम तो 2 साल होता है ना। जैसे ओम प्रभु तुम्हें पता होगा, जो अभी एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है मेरा स्टूडेंट, वो 2 साल आया था, 11th में आया था, 12th के साथ पहली बार एग्जाम दिया, पहुंच गया मैं दिल्ली, है ना। पर बेटा, ऐसे भी तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एक एक साल में निकाला है ना। जैसे आशीष है, संदीप है। संदीप से भी एक साल के 6 महीने के लिए आया था वो तो मेरे पास, और वो ही सिक्योर्ड 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स इन फिजिक्स। तो पहले तो देखो, पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल है पॉसिबल। आसान है? नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है। 2 साल का सिलेबस है, एक साल में करना संभव है। तुम करके फुल में से फुल भी ला सकते हो, असंभव नहीं है, पर हाँ बहुत मुश्किल होगा। देखो, बहुत सीधी सी बात है, अगर तुम किसी भी नीट 2020 या सिक्स एस्पायरेंट को जानते हो ना, उनके एग्जाम में अभी मुश्किल से 1 महीना बचा है। उनसे पूछो वो कितना खतरनाक पढ़ रहे हैं। वो दिन के 12 12 13 13 14 14 घंटे पढ़ रहे हैं। पर सोच के देखो, अगर यही पढ़ाई उन्होंने स्टार्टिंग से कर ली होती
तो पता है आज उनके मॉक टेस्ट में 650 700 ऐसे नंबर आ रहे होते। तो बस बात इतनी सी है, तुम तो बेटा ये जो 12 महीने ना, इन 12 महीने में हर महीने ऐसे मान के चलो कि ये लास्ट महीना है, ये मान ले कि अगले महीने तेरा नीट का एग्जाम है और फिर पढ़ाई करने लग जा। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर तूने, आसान तो होगा, आसान तो देखो बिल्कुल नहीं है, ये चुनौती है, बहुत बड़ी फाइट, ये प्रोबेबली तेरे जीवन की सबसे बड़ी फाइट है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तेरे जीवन का ना पूरा नक्शा बदल सकती है। तो तू हर एक महीना, ये 12 महीने तू हर एक महीना ये मान के चल कि अगले महीने तेरा नीट एग्जाम हो, लग जा गंदे तरीके से पढ़ने। याद रखना ये नीट एग्जाम है, इसमें तेरे को अगर टॉप मेडिकल कॉलेज चाहिए ना बेटा, तो तुझे कोई न्यूटन आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं है, न्यूटन जैसा दिमाग नहीं चाहिए तेरे को, बस मेहनत चाहिए। मेहनत करके पूरा सिलेबस करना है, रिवीजन ढंग से करना है, क्वेश्चन लगाने, सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको सीख लेना है, जो अपन फिजिक्स में करेंगे। आओ पहले 11th करके फिर 12th करें। देखो ये सबसे बड़ी गलती होती है, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं, क्योंकि देखो एक चीज तो क्लियर बता देते हैं, 12th की फिजिक्स की अगर स्पेशली बात करें तो बिना 11th की फिजिक्स के तुम 12th की फिजिक्स नहीं कर सकते। 11th की फिजिक्स से बहुत सारे पोर्शन तुम्हें आना कंपलसरी है, तभी तुम 12th समझ पाओगे। तो कई बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि पहले हम स्टार्टिंग के कुछ महीने में 11th करेंगे, 3-4 महीने में फिर 12th करेंगे। पता है होता क्या है, उनकी 11th खत्म होते होते दिसंबर आ जाता है, 12th वो पढ़ते नहीं है, फिर बोर्ड एग्जाम भी होता है, 12th तक में फेल हो जाते हैं कई लोग। ये गलती से भी मत करना है, 11 12th दोनों अपन को पैरेलल करना है, और एग्जैक्टली इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ जैसे ड्रॉपर के बच्चे करते हैं। मैं ड्रॉपर के बैच में भी ऐसे ही करता हूँ, 11 12 पैरेलल पढ़ाता हूँ। 12th के बच्चों को भी मैं 11 वीक में मैं 6 क्लास लूंगा, तो 3 क्लास 11 की, 3 12th की। इनफैक्ट अगर तुम मेरे से पढ़ने आओगे मेरे क्लास में, तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इसी तरीके से कवर करेंगे। एक लगेगा कि सर बाकी सब तो बहुत आगे निकल गए होंगे, ये सोच सोच के मन में ख्याल आता है कि सर हम एक साल पीछे हो गए। अब जिस कारण भी पीछे हुए, जो भी रीज़न रहा हो, हम एक साल पीछे हो गए, बाकी सब हमसे एक साल आगे हो गए, अब हम कैसे करेंगे, उनकी तो रैंक हमसे ज़्यादा आ जाएगी, और ये सोच सोच के दुखी होते रहते हैं। बेटा मैं फिर से बता देता हूँ, 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहा है, सिर्फ 0.1% ऐसे हैं बच्चे जिनका एक साल पूरा तगड़े तरीके से अच्छा जाता है, बाकी नहीं है, 99% तेरे जैसे ही है। और जो तेरे जैसे हैं ना, अभी अभी इस वक्त जो बच्चे तेरी सिचुएशन में, मैं बता रहा हूँ, उनमें से कई हजारों बच्चे मेडिकल सीट को पकड़ेंगे, इंडिया की टॉप, अगले साल इंडिया की टॉप मेडिकल सीट को। तो तू उनमें से होगा नहीं होगा ये सोच, क्या निकल गया उसके बारे में परेशान होना बंद कर, क्या है तेरे पास उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे उसके बारे में सोचते हैं। 12th बोर्ड और नीट दोनों साथ में कैसे होगा, क्या दोनों का सिलेबस अलग अलग है, क्या यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग होती है और यहाँ पे अलग अलग होती है, सेम होती है ना। तो बेटा तू छोड़ दे, वो पूरी हमारी जिम्मेदारी है। जब मैं तेरे को फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो तेरा बोर्ड और नीट दोनों 100% कवर होगा, इसी तरह से बाकी टीचर भी कराएंगे। इंग्लिश संस्कृत वो तुम खुद से संभाल लोगे, और क्या है। हाँ सर 11th के बैकलॉग कैसे खत्म करें 12th के साथ, बैकलॉग कवर करनी ही नहीं है। मैंने फिर से कहा, यू हैव टू स्टडी लाइक ए ड्रॉपर। ये मन में से ये घटिया क्वेश्चन निकाल दो कि 11th का बैकलॉग, 11th का बैकलॉग नहीं। तुम ये सोचो भाई, तुमने तो अभी से, दिस इज योर टी इक्वल टू 0, तुम इस मोमेंट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अब तुम्हें एक साल में पूरा करना है, जस्ट लाइक अ ड्रॉपर। हाँ पर देखो एक चीज समझो, एक समझदार व्यक्ति ना कभी भी पास्ट के बारे में सोच सोच के रोता नहीं है। मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं, मैक्सिमम लोग समझदार नहीं होते, मैक्सिमम पीपल आर इमोशनली फूल। तुम मत बनो। एक साल बर्बाद किया ये सोच सोच के रोना नहीं है, पर हमें सीखना जरूर है। पास्ट का देखो एक ही पर्पस है हमारे जीवन में, पास्ट से गिल्ट नहीं रखना, ये सब चीजें नहीं रखना। पास्ट का सिर्फ एक पर्पस है, लर्निंग। पास्ट हमें हमारे बारे में हमको बहुत कुछ सिखाता है, तो वो जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तुम्हारे बारे में तुम्हें पता होनी चाहिए कि भाई तेरी अगर 11th बर्बाद हुई तो क्यों हुई, क्या रीजन था। जैसे मैं बता देता हूं, मैक्सिमम बच्चों के केस में जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो 2-3 होते हैं, ठीक है। पहले जैसे कि होता है, क्योंकि यार 10th से जब अपन 11th में जंप मारते हैं ना यार, तो बहुत बड़ा जंप होता है। 11th अकेले में इतना सारा सिलेबस है ना, जितना तुम क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हो ना, उससे ज्यादा सिलेबस अकेले 11th का है। फिर नीट के लिए पढ़ने का तरीका अलग होता है। फिजिक्स तो हमें बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअली पढ़नी होती है, फिजिकल केमिस्ट्री में भयंकर कैलकुलेशन होते हैं। तो कई बच्चों को ना समझते समझते 3-4 महीने 5 महीने लग जाते हैं, टीचर के साथ ट्यूनिंग बिठाते बिठाते, या फिर कैसे पढ़ना है, और इतने में निकल जाता है पूरा साल। तो ये रीजन हो सकता है। खैर ऐसा है तो बेटा कोई बात नहीं, मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है, दैट इज फाइन। अब तेरे को पता है कैसे पढ़ना, इट्स ओके। अब एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है, कई बार क्या होता है भाई, 2 महीने में ये तो समझ में आ गया कैसे पढ़ते हैं, फिर बच्चों के साथ रूटीन का इशू होता है। हर रोज सोचते हैं कल से पढ़ेंगे, 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 और हर रात रिग्रेट के साथ सोते हैं। हर रात सोचते हैं शिट आज का दिन भी निकल गया, कल पढ़ेंगे, और वो कल नहीं आता। तो देख यार ये बहुत बड़ा इशू है ना, क्योंकि देख मैं तो बता रहा हूँ ये सबसे बड़ा इनफैक्ट इशू है। क्योंकि अगर तेरा रूटीन नहीं बना, डिसिप्लिन नहीं बना, कंसिस्टेंसी नहीं बनी, तो 12th भी बर्बाद हो जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि 11th जो बर्बाद होगी उसको कैसे सही करें, अभी सवाल ये है
कि 12th को बर्बाद होने से कैसे बचा। समझ, एक साल बर्बाद हो गया वो छोड़, एक साल बर्बाद नहीं होने देना, तो वो हमें अपना रूटीन सुधारना है। तो देखो इसके लिए जो एक चीज मैं करता हूं, जितने भी बच्चे मेरे पर्सनल गाइडेंस में पढ़ने आते हैं उनको मैं अपने मेंटरशिप ग्रुप में ऐड करता हूं ना। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट एम्स दिल्ली में पढ़ रहे हैं, वीएमएमसी में पढ़ रहे हैं, पिछले 4 साल में इंडिया के हाईएस्ट सिलेक्शन है मेरे एक सिंगल बैच से, ठीक है। तो उन सब के साथ ये सब भी उसी बैच के थे, जैसे आशीष एम्स दिल्ली में पढ़ रहे हैं, ओम प्रभु एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है। तो मेरे पर्सनल गाइडेंस ग्रुप में पहले तो बहुत सारे टीचर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, तुम्हारे सुबह से लेकर रात तक सारे डाउट सॉल्व होते हैं। वहां पे मैं तुम्हारे वीडियो कॉल सेशन लेता हूँ और मैं अपने रैंकर्स के साथ लाइव आता हूँ जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अभी इस साल हमने कितने सारे सेशन करे। तो होता क्या है, जब तुम्हें हर थोड़े दिन में रेगुलर मोटिवेशन मिलता रहता है, गाइड करते रहते हैं, नीरज सर है वहां पे, रोहित सर है, वो तुम्हारे रोज वीडियो कॉल सेशन लेते हैं, हर रोज एवरी डे शाम को होते हैं। तेरा जो भी कंफ्यूजन है तू तुरंत क्लियर कर ले, तेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मतलब यू हैव टू बी इन कांस्टेंट टच विद मी एंड माय टीम, माय टीचर्स एंड द रैंकर्स। तुम्हारा रूटीन कभी खराब होने ही नहीं देंगे। देखो बात क्या है, हम जब ये समझो जो रूटीन है ना, कि हमारी ट्रेन ना पटरी पे चल रही है, पर देखो लाइफ में क्या है कि यार हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं, हम सब इम्परफेक्ट है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ट्रेन हमेशा ही पटरी पे चलती रहे। ट्रेन पटरी से उतरेगी, पर उतरेगी तो उस मोमेंट पे हमें गिव अप नहीं करना, गुस्से में सब कुछ छोड़ नहीं देना कि अब तो पढ़ाई करेंगे ही नहीं। ट्रेन पटरी से उतर गई, लाइफ खराब हो गई, 2 दिन बर्बाद हो गए, बीमार पड़ गए थे, हम इनडिसिप्लिन हो गए, हमने मक्कारी मार दी, कोई बात नहीं, वापस आओ, कम बैक ऑन द ट्रैक। तो अगर तुम्हें देखो ये तो समझ आता है ना, इस साल भी तुम्हारे साथ ऐसा होगा, कुछ दिन तो तुम्हारे बर्बाद होंगे, तुम्हारे खुद के कारण भी हो सकते हैं, दूसरे के कारण भी हो सकते हैं, पर यू ऑलवेज हैव टू कम बैक ऑन द ट्रैक। तुम्हें अपनी ट्रेन वापस पटरी पे लाती रहनी है हर बार, और वो काम हम लोग करेंगे। तो जो भी बच्चे मेरे पर्सनल गाइडेंस में आएंगे उनके लिए, ठीक है, रूटीन इशू ये सुधारना है। अगली चीज, कोचिंग वाला भी हो जाता है, ऑल्दो ये 50% बच्चों के साथ ही होता है, बाकी के साथ नहीं होता। गलत ऑफलाइन किसी कोचिंग में चले गए, वहां पे टीचर अच्छे नहीं मिले, या टीचर बार बार बदल गए, या फिर कई बार भाई कोचिंग ही बंद हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। कई बार किसी ऑनलाइन कोचिंग में चले गए, वहां पे एक बैच में 1.5-2 लाख बच्चे हैं। तो यार वहां पे अगर इतने बच्चे हैं तो फिर तुम मतलब टीचर कितना भी अच्छा हो यार, वहां पे तुम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि जब तक तुम टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, तुम टीचर से अपनी बात पूछ नहीं पा रहे। देखो टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है भाई, टीचर एनर्जी देता है। जब टीचर एक बार बोल देता है ना कि तू कर सकता है, तेरे से पर्सनली बात करके, कॉल पे बात करके, किसी भी तरह से, तो भाई वो एनर्जी आती है, उस एनर्जी में तू पढ़ाई करना चालू कर देता है। तो बहुत जरूरी है, यू हैव टू बी इन कॉन्टेक्ट विद योर टीचर्स। वरना अगर लाखों के बैच में पढ़ने से तो बेटा बहुत अच्छा है कि फिर तू रिकॉर्डेड कर ले यार, फिर तो रिकॉर्डेड हो जाता है। तो भाई आई मेक श्योर मेरा जो बैच होता है वो छोटा सा होता है, 500 से 1000 बच्चों का होता है। बहुत सारे आस्क मी एनीथिंग सेशंस करता हूं। आई मेक श्योर कि किसी भी बच्चे का इतना सा भी डाउट ना बचे। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे डायरेक्ट टच में रहे, हर थोड़े दिन में मेरे कॉन्टेक्ट में रहे, ताकि उनकी जो भी क्वेरी है मैं ऑन द स्पॉट क्लैरिफाई कर सकूँ, खत्म कर सकूँ। सो उनकी जो ट्रेन जो पटरी से उतरी वो वापस तुरंत आ जाए, तुरंत वापस आ जाए, ऐसा ना हो कि ज्यादा ही उतर के निकल जाए। प्लान देखो बहुत सिंपल सा है भाई, अप्रैल से नवंबर तक अपन पूरा सिलेबस खत्म करेंगे कंप्लीट। नवंबर की जगह दिसंबर हो जाए कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। दिसंबर जनवरी फुल रिवीजन होगा अपना, कंप्लीट 11-12 का पूरा एक रिवीजन होगा तगड़ा डिटेल। और जब अपन ये करेंगे तो नीट के साथ साथ बोर्ड्स भी अपना 100% कवर करेंगे, ध्यान रखना। जितने डेरिवेशन वगैरह A to Z सारी चीजें, बोर्ड्स और नीट दोनों 100% अपना कवर होगा विद रिवीजन। फेब में तुम कंप्लीटली अपना 12th बोर्ड पे फोकस करोगे, क्योंकि तुम्हारा पहले तो 100% कवर हो चुका होगा। एक रिवीजन के साथ तुम्हारा नीट और बोर्ड्स दोनों ही 100% कवर होगा, डीपीपी विद एवरीथिंग। मार्च अप्रैल में बहुत सारे जो अपन वन शॉट अभी करवा रहा हूं मैं नीट 2026 वालों के लिए, बहुत सारे। मैं तुम्हें जेईई मेन 2027 उस वक्त क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत कुछ करवाऊंगा, मॉक टेस्ट लूंगा मैं खुद, कई मॉक टेस्ट डिजाइन करके तुम्हारे लूंगा। जैसे इस साल अभी नीट 2026 वालों के लिए कर रहा हूं, इससे पहले नीट 2025 वालों के लिए कर रहा था। तो लास्ट में हम ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने कहा कि 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले 11th की फिजिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो भाई ये एक मास्टर क्लास है जो मैं हर साल लेता हूं और इसको अपडेट करता हूं ना। 2 घंटे की ये मास्टर क्लास होगी, इसमें हम प्योर 1 मिनट के लिए भी तुम अपना टेंशन इधर उधर नहीं कर सकते। ये मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, ये 28 तारीख को 4 बजे है शाम को, ठीक है। इसमें मैं तेरे को 11th की फिजिक्स के वो सारे कॉन्सेप्ट चुन चुन के पढ़ाने वाला हूं जो 12th की फिजिक्स में काम आते हैं, कंप्लीट A to Z। चाहे वो किनेमेटिक्स का हो, चाहे वो फोर्स, FBD, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, SHM कितना यूज होता है भाई, वो सारे के सारे ऐसे कई टॉपिक्स हैं 11th के, वो चुन चुन के पढ़ाऊंगा मैं तेरे को। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आना। अगर कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है तो इस क्लास को जरूर कर लेना, फिर चाहे तेरे को कहीं भी पढ़ना हो, पर ये एक क्लास जरूर कर लेना। इसके बाद तेरे को 12th की फिजिक्स में कि क्वेश्चन कभी इसलिए नहीं रुकेंगे कि 11th की दिक्कत के कारण, ये ध्यान रखना, ये मेरा वादा है। तो ये क्लास जरूर करना। अभी जाके चैनल पे जाओ,
लाइव लाइव में तुम्हें क्लास मिलेगी, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नोटिफाई मी में क्लिक कर लो। बुक्स की बात करें, देख यहाँ पे बहुत सारी हैं बुक्स, किताबें बहुत सारी होती हैं, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, डीसी पांडे, एससी वर्मा वगैरह, ये वाली तो नहीं करनी है, तो हाई लेवल है। फिर कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं, डीपीपीज हैं, मेरे खुद के डीपीपीज, खुद के मॉड्यूल्स हैं, जिनका हर एक क्वेश्चन का मैं वीडियो सॉल्यूशन देता हूँ, बहुत कुछ है ना। तो देख इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, चाहो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहो तो तुम देख सकते हो, है ना। पर बाकी मैं बहुत सिंपल कर देता हूँ तुम्हारे लिए भाई, इनमें से कोई भी किताब तेरे को नहीं करनी। अगर तू मुझसे पढ़ रहा है तो तेरे को A to Z 100% हर चीज़ में प्रोवाइड करूंगा, मैं अपना प्लान बता देता हूँ, ठीक है। नोट्स इस बार मेरे लगभग 20% चेंज होंगे, क्योंकि जो पैटर्न बदलता रहता है, बहुत सारी चीज़, जैसे इस बार जेईई मेन में पोटेंशियोमीटर तक के क्वेश्चन आए, और जेईई मेन और नीट का सिलेबस सेम होता है, तो नीट में भी आ सकते हैं। तो वो कंप्लीट मैं तेरा सिलेबस कराऊंगा। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तेरी 11th की क्लास होगी, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 12th की होगी, मतलब मैं दोनों पैरेलल चलाऊंगा, 2 घंटे की तेरी क्लास होगी, ठीक है। अब इसके बाद बिल्कुल जीरो लेवल से थियरी होगी, मतलब मैं ये मान के चलूंगा तूने तो न्यूटन का भी नाम नहीं सुना कभी, तुझे तो ओम्स लॉ भी नहीं पता क्या होता है, इतने जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। अपने खुद के सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, कई एडवांस के भी क्वेश्चन करवाऊंगा तेरे को, एससी वर्मा के, एनसीईआरटी के, जो कोटा के मॉड्यूल्स हैं, कुछ कुछ चैप्टर में इरोटो तक के सिलेक्टेड क्वेश्चन कराता हूँ। याद रखना, इस लेवल के क्वेश्चन भी नीट 2025 के पेपर में आए थे, ठीक है। पीवाईक्यूज आज तक के इतिहास में जितने पीवाईक्यू आए सारे अपने क्लास में करूंगा, आज तक के इतिहास के सारे, नीट के, एम्स की, सारे हर साल कराता हूं। पिछले 7 साल से मैंने अकेडमी पर पढ़ा रहा हूं बेटा, 7 साल हो गए मेरे को, है ना। जेई मेन के 2026 के, 25 के, 24 के, जेई एडवांस के 2000, अभी 2026 हो जाएगा तो उसके भी कराऊंगा, अभी 2025, 24, 23, ये सब। सेल्फ स्टडी में तुम्हें फिर क्या करना है, नोट्स को रिवाइज करना है। मेरी खुद की डीपीपीज हैं विच आर 100% एरर फ्री, जिनके पढ़ के ओम प्रभु दिल्ली के, अगर तूने मेरे नोट्स और डीपीपी कर लिए, दिस इज 100% सफिशिएंट टू सिक्योर 180 और 180। और पिछले 4 साल में मैंने इतने छोटे से बैच में ऐसे जितने ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करे ना फिजिक्स में 180 और 180, ये पूरी इंडिया की किसी भी कोचिंग में से नहीं है। कोटा में जो रैंकर बैच होते हैं ना, लाखों बच्चों में से जो सिलेक्ट करके 40-50 बच्चे पढ़ाते, वहां पर भी इतने नहीं है बेटा रैंकर्स, एक छोटे से बैच से। क्यों? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। मॉड्यूल्स मेरे खुद के मॉड्यूल्स दूंगा, एक्सरसाइज 1 2 3 अपन करेंगे, ऐसे वर्मा के सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2, ये सब मैं तुम्हें खुद कराऊंगा, तुम्हें अपने तरफ से एक भी चीज नहीं खरीदनी, हर चीज मैं प्रोवाइड करूंगा, ये ध्यान रखना, हर चीज मैं प्रोवाइड करूंगा तुम्हें, ठीक है। ये मेरे रैंकर्स हैं, देख लो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो 180 और 180 लेके आए, हर साल आ रहे हैं। तो देखो, अगर तुम इनकी तरह मेरे बैच में आके प्रॉपर पढ़ना चाहते हो, तो भाई नेक्सस बैच लॉन्च कर दिया है, इसमें मैं तुम्हें कंप्लीट 11th एंड 12th कराऊंगा। इसमें भी मेरे 2 बैच आ रहे हैं, कंप्लीट है ना, 2 बैच आ रहे हैं। एक बैच आ रहा है ये जो 30 मार्च से स्टार्ट होगा, जवाब टीम, और एक सुपर 6 टीम जो कोटा के टॉप टीचर्स हैं, ये आ रहा है 10 अप्रैल से, ठीक है। तो देखो फर्क बायो की टीम का है बस, है ना। यहाँ पे एजी सर और पिन्नप सर तुम्हें पढ़ाएंगे बायो, जो कि कोटा के बहुत अच्छे टीचर है। पिन्नप सर बहुत शानदार अनअकैडमी के पुराने टीचर हैं, एजी सर कोटा के सीनियर टीचर हैं। केमिस्ट्री में तो तीनों टॉप टीचर मिल रहे हैं तुम्हें। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए AK सर, रमेश यादव सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एसिड सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोटा में इनसे ऊपर कोई है ही नहीं। सबसे जो बच्चे कोटा में पढ़ते हैं उनको पता होगा किस लेवल के टीचर्स हैं ये, ठीक है। और रक्षिता मैम, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे रक्षिता मैम के फैन है, जो रक्षिता मैम से बायो पढ़ना चाहते हो तो रक्षिता मैम पूरी बायो पढ़ाएंगी। अनअकैडमी की सबसे अच्छी बात यह है कि तुम प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम्हें हर एक बैच का एक्सेस मिलता है। मतलब सिर्फ यही टीचर नहीं, अनअकैडमी में जितने भी टीचर हैं तुम किसी भी पढ़ सकते हो। फिजिक्स में इतने सारे टीचर हैं, किसी से भी पढ़ सकते हो। बायो में, केमिस्ट्री में, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, जिस टीचर से तुम्हें समझ में आता है। देखो, क्योंकि कोई एक टीचर कितना भी अच्छा हो ना, वो हर बच्चे के लिए सही नहीं होता, हर बच्चे को अलग अलग टीचर से समझ में आता है, ठीक है। इसके बाद देख लो भाई, ये अपने रैंकर्स हैं, उम्मीद करते हैं अगले साल तुम लोगों के नाम होंगे यहाँ पे। सब्सक्रिप्शन कौन सा लेना है, तो देखो सिंगल बैच बिल्कुल भी नहीं लेना, मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। सिंगल बैच और प्लस में सिर्फ 200 रुपये का फर्क है। प्लस है तुम्हारा अराउंड 4600 रुपीज़ का, प्लस मतलब इन्फिनिटी। अभी बताया, अनअकैडमी में किसी भी बैच में किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, एवरीथिंग, ठीक है। आइकॉनिक बाकी सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन होता है, इसमें तुम्हें पूरा प्रिंटेड मॉड्यूल्स और मेंटर मिलता है एक प्रॉपर। और आइकॉनिक प्रो तो बेस्ट है ही, बाकी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो तुम डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, दिस इज माय टेलीग्राम नंबर। और जो बच्चे बिल्कुल मेरे पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हैं, जैसे तुमने ये जो रैंकर्स देखे अनअकैडमी के, बेटा अभी तक के जो 90% रैंकर्स है वो मेरे पर्सनल गाइडेंस ग्रुप्स हैं, प्रायोरिटी ग्रुप्स है, ये देख लो, ये सारे, ये वो बच्चे हैं जो 1 साल 2 साल मुझसे एक्सक्लूसिवली अनअकैडमी पढ़े हैं। इन्होंने कहीं और कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी, कभी कहीं ऑफलाइन में कहीं नहीं पढ़ी, A to Z एक्सक्लूसिवली मेरे स्टूडेंट्स हैं ये सारे के सारे। तो इनमें से इन बच्चों के साथ, और जो रैंकर्स हैं उनके साथ तुम्हारे सेशन होते हैं, जो अब अगर तुम अभी प्रेजेंट इस ग्रुप में प्रेजेंट होगे तो जो अभी तक के जितने रैंकर्स हैं उनके साथ तुम्हारे सेशन होंगे, वीडियो कॉल सेशन, हर बार मैं अलग अलग के साथ कराता हूँ। डेली तुम्हारी डाउट सॉल्विंग होगी, ये सारी चीज़ें तुमको मिलेंगी इस ग्रुप में, ठीक है। तो फिजिक्स लाइव कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। लेना तभी जब तुम 100% श्योर हो कि तुम फिजिक्स मुझसे पढ़ना चाहते हो, 100% श्योर हो, ये तुम्हारे बेस्ट चांसेस हैं एम्स दिल्ली में जाने के, ठीक है। और बाकी जो मैंने क्लास बताई उसको सबसे पहले अटेंड करो, वो क्लास
यू विल थैंक मी लेटर। उसमें 2 घंटे में कितना कुछ करा दूंगा ना, देखना इतने आसान भाषा में तेरे को समझाऊंगा ना, सारी चीजें फील आ जाएगा तेरे को। अब अगर तुम श्योर हो कि 1 साल में नो मैटर वॉट, तुम्हें ऑड्स वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या है, तुम दुनिया के सारे ऑड्स के अगेंस्ट आके ये श्योर हो कि तुम पहली बार में डॉक्टर बनोगे, ड्रॉपर नहीं, तो इसको फील करते हुए कमेंट में लिखो डॉक्टर बनेंगे, ड्रॉपर नहीं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।